हेलो वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। आज की वीडियो में उसके आगे कुछ सीखेंगे। कुछ ऑपरेशंस हैं वेक्टर्स पर, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, कुछ इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। इसके आगे के एक्सरसाइज में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपको पढ़ने। सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में नंबर 1 है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगा। ट्राइंगल लॉ समझने कि ज्योमेट्री में ट्राइंगल आता है। ओके, देखें, सपोज करें हमारे पास एक कोई वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम है ए बी, और इस वेक्टर में हमें एक दूसरा वेक्टर बी सी ऐड करना है। क्लियर है? तो जब हम किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करते हैं तो पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं। और फिर फाइनली क्या करते हैं, पहले वेक्टर का टेल को जब हम ज्वाइन करते हैं इस फाइनल वेक्टर से, तो दोनों के हेड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। जब ये हेड हेड ज्वाइन हो रहा है, ये टेल टेल ज्वाइन हो रहा है, तो ये वाला वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ओके, तो ये ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधे सीधे ये बनता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें मैं ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सीधे सीधे ट्राइंगल से समझना है कि ए बी, इसका टर्मिनल पॉइंट बी लो, और जो दूसरा वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट बी होगा। तो जब ए बी एंड बी सी आपस में ऐड होंगे तो ये देख लें पॉइंट बी जो है दोनों ही वेक्टर्स में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब इनको एडिशन करते हैं तो बी से बी रिमूव हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, ए सी बचेगा। इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लेकिन कोई कहे कि ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए सी होगा, इज इक्वल टू ए सी होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ बी इस साइड में आ रहा है, ये बी इस साइड में चला जा रहा है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? इसके बाद फिर हम चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ, पहला लॉ था ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह से काम होने वाला है। ये पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से जब हम लोग वेक्टर्स को, एक वेक्टर को निकालते हैं, तब उसमें यहाँ यूज होगा ये। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर इसमें क्या है कि एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए, और इस पैरेललोग्राम का क्या करते हैं कि अगर हम इस पैरेललोग्राम की किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से एक्सप्रेस करें, सही? If any two adjacent sides of a parallelogram is given by vector A and vector B, then their addition will be its diagonal. Then their addition will be its diagonal passing through their common points. इन दोनों साइड के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? फिर से समझ लें। जैसे सपोज करें हमारे पास ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी जो साइड है उसको हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, और इसकी एक एडजेसेंट साइड ए डी है उसको हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम इन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का समेशन निकालेंगे तो उनका सम जो है
वो उस डायगोनल के को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में जो इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर है? ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, ये आपका वेक्टर एडिशन से रिलेटेड चीजें थी। अच्छा, इसमें लॉज हैं ऑन वेक्टर एडिशन। तो अलजेब्रा जो उसका आता है उसमें वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। सही है? वेक्टर एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये तो कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा होता है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ें हैं, वो भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मेहंदी नहीं है कुछ भी इसमें। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसको सीखेंगे, कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, एक हम ये 3 एक्सिस बना लेते हैं, स्पेस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर हम। ये x एक्सिस है, ये y है और ऊपर z एक्सिस है। मान लो x एक्सिस पर कोई पॉइंट हम a लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट b ले लो जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 0 है, एंड z एक्सिस पर पॉइंट c ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 1 है। इनको हम अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें इस तरह से, तो ये क्या बनेंगे आपके, ये हमारा ओरिजिन है O, तो O से A तक का जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये O से B तक का वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड B1 है। इसी तरह से ये वेक्टर जो है वो K कैप को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो देखें क्या करना है, टेक पॉइंट्स A1 0 0 B0 1 0 and C0 0 1 on the x-axis, y-axis and z-axis respectively। हमने तीनों एक्सिस पर ये 3 पॉइंट्स ले लिए। क्लियर? सिंस वेक्टर ओ ए का मॉड करें या मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी करें या मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी करें, तो तीनों का मॉडुलस कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। द वेक्टर्स ओ ए कॉमा ओ बी वेक्टर कॉमा ओ सी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स along x axis comma y axis and z axis respectively, and are represented by I कैप कॉमा j कैप एंड k कैप। ये जो मैंने फिगर में डिस्क्राइब किया था तो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर हम अपने x y एंड z एक्सिस पर 3 पॉइंट्स ले लें, A1 0 0 B0 1 0 एंड C0 0 1, तो सीधे दिखाई दे रहा है कि जब इनके वेक्टर्स के हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सीधे 1 निकल के आएगा। द वेक्टर्स वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी तीनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 है, यूनिटी है। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है क्या कहलाते हैं, आपके यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस कहलाते हैं, और उनको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं।
जब आप आगे बढ़ेंगे वेक्टर के रिस्पेक्टिवली लिख लो क्योंकि एक्स वाई जेड के लोग किए गए हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे वेक्टर के स्टडी में तो अब ज़्यादातर हमें कैलकुलेशंस जो है आई जी एंड के कंपोनेंट फॉर्म में करनी पड़ेगी। सही है, तो ये चीज़ हम सिर्फ आई जी के समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया है। अब कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे बनाते हैं। मान लो हमारा इस स्पेस में कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। सपोज करें ये हमारा हमने एक्स वाई जेड स्पेस बना दी, यहाँ पर वाई बना लो, जरूरी नहीं वाई बना जाए, आप एक्स भी बना सकते हैं। ये एक्स है और ये वाई है। कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जेड। तो अगर हमें वेक्टर ओ पी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ओ पी निकालना है। ये ओ है। इफ पी एक्स y, z be any point in space, then वेक्टर OP क्या बन जाएगा आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन जाता है डायरेक्टली। एंड मॉड ऑफ वेक्टर OP निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनता है मॉड ऑफ वेक्टर OP। हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें हम नहीं बता रहे क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ओरली पढ़ते चलें क्योंकि सब काम आने वाली चीज़ें हैं। ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर देख लें ये तीन जो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं एक्स आई वाई जे जेड के, हेयर ये भी समझ लो एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप एंड जेड के कैप are called vector components and only x y z are called, ये स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओपी। ये वेक्टर ओपी हमने बनाया है, इसमें जब हम आई जे एन के यूज़ कर लेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और अगर हम इसमें आई एन जे के ये रिमूव कर देंगे, सिर्फ वैल्यूज लेंगे तो वो आपके स्केलर कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ चीज़ें हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट वेक्टर ए हमने मान लिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप एंड वेक्टर बी हमने माना है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो जब नंबर 1 की बात करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें तो सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप में हम क्या कर दें, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप ऐड कर लेंगे। तो सिंपली करते क्या है, जब हम एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, a1 आई कैप के साथ a2 आई कैप ऐड होगा तो a1 प्लस a2 के साथ ये आई कैप हो जाएगा प्लस b1 प्लस b2 के साथ जे कैप हो जाएगा प्लस c1 प्लस c2 के साथ के कैप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे बोला जाए वेक्टर a माइनस वेक्टर b किया जाए तो सिंपली ये आपका a1 माइनस a2 के साथ आई कैप प्लस b1 माइनस b2 के साथ जे कैप प्लस c1 माइनस c2 के साथ के कैप। मतलब ये है कि जब हम वेक्टर दो कंपोनेंट फॉर्म्स में वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे अलजेब्रा में हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे सिमिलर वे में एडिशनल सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5 के और i प्लस 2j प्लस 7 के, तो 2i में i ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3j में 7 के ऐड करेंगे 10j हो जाएगा। इससे डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 3 है
if vector A is equal to vector B, vector A is equal to vector B if and only if कब होगा A1 is equal to A2, B1 is equal to B2 and C1 is equal to C2। अगर वेक्टर A और वेक्टर B आपस में इक्वल हैं, वो जब भी पॉसिबल है जब A1 A2 के इक्वल हो जाए, B1 B2 के इक्वल हो जाए, C1 C2 के इक्वल आ जाए। क्लियर? तो ये था आपका एक पॉइंट। इसमें और है, लैम्डा वेक्टर ए बनाना है तो सिंपली हम किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं, लैम्डा लिख करके A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये लैम्डा सबके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा B1 जे कैप प्लस लैम्डा C1 के कैप। ओके, इस तरह से ये एडिशन हो जाता है वेक्टर्स का। एडिशन के बारे में थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं, वो थोड़े से डिस्क्राइब किए यहाँ पे। आगे चलेंगे, वेक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें और सीखते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसमें, वेक्टर्स पर कुछ रिमार्क्स हैं, देख लें। रिमार्क्स में सबसे पहला रिमार्क है आपका नंबर 1 है, if A is equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap, B is equal to आपका है A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap। क्लियर? ये वेक्टर्स आपको गिवन है। वेक्टर A and vector B are collinear or parallel if vector A is equal to lambda vector, यानी वेक्टर A और वेक्टर B में आपने इस तरह से रिलेशन दे रखा है कि वेक्टर A वेक्टर B का प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों कोलिनियर और पैरेलल हो जाएंगे। और if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then vector A and vector B are parallel or collinear, सही। ये चीज़ ध्यान रख दें कि यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो वो पैरेलल और कोलिनियर हो जाएंगे। दूसरा है if वेक्टर A is equal to मान लो A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप कहीं गिवन है, then क्या होता है A, B and C are called, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर A। ये जो आई जे एंड के जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं किसी भी वेक्टर में, वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम आने वाला आपके। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के गिवन है, तो आई का कोफिशिएंट ए, जे का कोफिशिएंट बी और के का कोफिशिएंट सी, ये तीनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज कह रहा है। क्लियर? ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, और जब डायरेक्शन रेशियोज आपको पता चल जाएंगे तो वो इजीली आप डायरेक्शन कोसाइंस पता कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलें नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियोज नंबर 3 लिख लें इसको, ऑफ अ लाइन joining 2 points। okay, x1, y1, z1 एंड लाइन को अगर हम वेक्टर लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन नहीं पढ़ा है, यहाँ हम वेक्टर पढ़ा है।
क्लियर? तो ज़्यादा बेटर रहेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2, y2, z2। ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो a इज इक्वल टू बनता है आपका x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू बनता है y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू बनता है z2 माइनस z1। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकंड कोऑर्डिनेट्स के से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में सेकंड भी सब्ट्रैक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x में से x, y में से y, z में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमें सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियो ऑब्टेन हो जाएंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्लियर है? नंबर 4 है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर बनाए। क्लियर? यह हम स्पेस बना लेते हैं एक 3 डायमेंशंस। ये आपका y एक्सिस है, इसको x एक्सिस मान लीजिए, z एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने P डेट कर लिया। ये पॉइंट P है x1, y1, z1 और ये पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। सही है? ज्वाइन कर लो ओरिजिन से इन पॉइंट्स को। क्लियर है? P से Q बनाना है तो सिंपली हम P से Q की साइड में, ये हमारे वेक्टर्स हैं तो अपोजिट वेक्टर्स, P से Q की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सिंपली एरो इस साइड में आएगा तो वेक्टर PQ निकालना है। क्लियर है? ये हमारा ओरिजिन है O। तो देख लें, लेट P x1, y1, z1 एंड Q x2, y2, z2 be 2 points in a space. Clear? Then by triangle law, of vector addition, क्या दिख रहा है? OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा? वेक्टर OQ ऑब्टेन हो जाएगा। देख लें, वेक्टर OP है, इसके हेड में हमने वेक्टर PQ का टेल ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। इनके एडिशन से ये जो वेक्टर बन रहा है, ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ। तो जब वेक्टर PQ निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? वेक्टर OQ माइनस OP निकल के आ जाता है। यानी कि जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालेंगे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ऑब्टेन करेंगे, तो हम बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। PQ में Q जो है वो आपका बाद में आ रहा है, P पहले आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। देख लें, देयर इज वेक्टर PQ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, PV ऑफ Q शॉर्ट में लिख दिया है, माइनस PV ऑफ P। ये आप स्पेशली ध्यान रखना है, जब PQ का हमें वेक्टर बनाना है, 2 पॉइंट्स आपके पास P एंड Q है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इस वाले इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना। ये चीज़ बहुत स्पेशली ध्यान रखनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमने थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब किया है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चीज़ें पहले सीखनी है, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। इसके बाद फिर आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला
कोविड की वजह से ये कट कर दिया था पिछली साल, और वही उतने ही पॉइंट टॉपिक्स जो हैं वो इस बार ही कट है, लेकिन फिर भी आप सीख लें सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको पता है, वेक्टर A एंड वेक्टर B है, और कोई पॉइंट R जो है वो, चलो पॉइंट R को यहाँ लेट कर लें, कोई पॉइंट R है, इस PQ को M रेशियो N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट Q को यहाँ M रेशियो N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम वेक्टर OR का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें, थोड़ा सा और दृश्य लेकर आते हैं इसको, ये हमें वेक्टर OR का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। पहला आपका इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है, देखिए, if point R divides the join of P and Q in the ratio M ratio N internally, then vector OR is equal to M vector B plus N vector A upon N plus N। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि पॉइंट P एंड Q के जो पोजिशन वेक्टर्स हैं उनको हमने वेक्टर A वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे P एंड Q भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पॉइंट R जो है, जो कि PQ को वो M रेशियो N के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका वेक्टर निकालेंगे तो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N बन जाएगा। ये आपका इंटरनल डिवीजन है। अब इसी से हम एक्सटर्नल डिवीजन बनाएंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है ये देख ले, थोड़ा सा फिगर में चेंज आ जाएगा। ये R मान लेते हैं, यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है, तो वेक्टर्स वही हैं A एंड B मान लो, PR पूरा M है और QR ये आपका N है। अब क्या कर रहा है कि पॉइंट R जो है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करे। अब PQ के बाहर है पॉइंट R, पहले PQ के बीच में अंदर था नहीं, अब ये बाहर चला गया तो इसका डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा है, तो यहाँ पर इंटरनल को हम एक्सटर्नल डिवीजन कर लेंगे, नंबर B पार्ट बना लेते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। तो पॉइंट R डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P एंड Q इन द रेशियो M रेशियो N, इंटरनली में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सटर्नली। देन वेक्टर OR MB प्लस NA की जगह MB माइनस NA हो जाएगा, और इसमें M माइनस N है। बस एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस इतना होता है, इंटरनल में प्लस का साइन होता है और एक्सटर्नल में माइनस का साइन होता है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है, इसमें आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, अगर सपोज करें ये पॉइंट ये यहाँ पर हमारा AB हो जाए इस तरह से ये, और पॉइंट R जो है बिल्कुल मिडिल में आ जाए, यहाँ पर ये R, ये P है, ये Q है, तो सिंपली M और N आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी M रेशियो N इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 हो जाएगी, N की वैल्यू 1 हो जाएगा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, इफ R is the midpoint of PQ, then OR निकालना है, तो क्या बनेगा आपका, M की जगह 1 रख दो इंटरनल डिविजनल फॉर्मूला में, तो सीधे बनेगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी कि हमें जब दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने वाले
जो लाइन है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑब्टेन करना हो तो उन दोनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके हम दूसरे में ऐड कर देते हैं। इतना ध्यान रखना है। कभी कभी होता है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दे रखा होता है तो हमें कोऑर्डिनेट्स को एडिशन करके भी 2 से डिवाइड करके सीधे सीधे वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। रिमार्क में ले लेंगे, रिमार्क वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट of joining x1, y1, z1 and x2, y2, z2 इज इक्वल टू ये बनेगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 के साथ i कैप प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 के साथ j कैप प्लस z1 प्लस z2 अपॉन 2 के साथ ठीक है। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बना सकते हैं। डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में रखा हुआ है, ऐसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में रखा हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन में जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें कुछ ये चीज़ें सीखनी थी। जब आप ये सीख लेंगे तब आप वेक्टर के एक्सरसाइज को करने में आसानी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।